कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं खोया मलाई रोल। तो खोया मलाई रोल के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच मैं इसमें कटे हुए बादाम लूँगी, 2 खाने के चम्मच इसमें किशमिश होगी, 8 स्लाइस लिए हैं मैंने ब्रेड के और उनके मैंने ये एजेस जो हैं इनको कट कर दिया है। ये तो खैर सबको मालूम होगा किस तरह से काटेंगे इसको। अच्छा जी, 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 खाने के चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अच्छा जी, ये ब्रेड के क्रम्स लिए हैं मैंने, जो ब्रेड के इसके एजेस काटे थे उसका जो बच गया था उसके मैंने इसका चूरा बना लिया है। ठीक है, और ये मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच शक्कर ली है। देखेंगे ये कितनी डालेगी, क्योंकि इसमें हम 2 खाने के चम्मच कंडेंस्ड मिल्क भी डालेंगे। अच्छा जी, 2 खाने के चम्मच जाएगा इसमें खोया, या फिर आप कलाकंद ले लें जो भी आपको पसंद हो और जो आसानी से मिल जाए। अच्छा जी, ये खोया एसेंस है, आम मिल जाता है मार्केट से, आप चेक कर लीजिए कि कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो और 1 किलो हमने इसमें दूध लिया है। दूध को मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। तो अभी पहले हम अपने दूध को पकाएंगे, उसकी एक मलाई से तैयार करेंगे और उसके बाद फिर खोया बनाएंगे और उसके बाद फिर इसकी फिलिंग करेंगे। तो आइए हम अपना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम खोया कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने तकरीबन इसमें आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। ठीक है ना, और ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं हम ये डालेंगे इसमें और इनको हम इसके साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, घी इसलिए डाला है कि ज़रा ये ब्रेड जो है जब घी में फ्राई होती है तो उसकी अपनी एक बड़ी अच्छी सी खुशबू और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। तो हम ये चाहेंगे कि जो हम अपनी ब्रेड की फिलिंग करेंगे उसके अंदर भी एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आए, ताकि खाने वालों को थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे और अच्छा भी लगे। ठीक है ना, तो चलें जी, जब तक ये होता है फिर हम आपको दिखाते हैं अगला स्टेप। जी, ये हमारी ब्रेड जो है ये हल्की फ्राई हो चुकी है। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें अपना ये मिल्क पाउडर। ठीक है, अब मिल्क पाउडर को जो है हम इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मतलब भून लेंगे, फ्राई तो नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसको हमने हल्का हल्का सा करना है। ठीक है, ज़रा मसला हो जाता है एक हाथ से काम करने का, तो ट्राई तो पूरा करते हैं हम कि ज़रा जल्दी से और अच्छा सा बन जाए। चलें जी, डालेंगे अपना ये खोया। ठीक है, थोड़े बादाम गए, थोड़ी सी किशमिश गई। चलिए इसको ज़रा मिक्स करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये इतना हुआ है। ठीक है, हमारा जो दूध और खोया डाला था हमने ये भुन गया इसके अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 खाने के चम्मच के करीब, ताकि सब चीज़ें अच्छी से आप इसमें मिक्स हो जाएं। ठीक है, ये होने के बाद फिर अब हम डालेंगे ये जो हमने खोए का एसेंस आपको बताया था, ये हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 इसमें ड्रॉप डालेंगे, आधी चाय के चम्मच के करीब। ये डाल के देखिए, ऐसा गज़ब का मीठा बनता है कि बस। चलिए इसको मैं मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अभी ये चूल्हे से उतारने के बाद मैंने इसको अपनी आंच पे से हटाया इसे, और अब मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये कंप्लीट हो चुका है। शक्कर मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला था और मैं इसको ज़्यादा मीठा नहीं करना चाह रही फिलिंग को, क्योंकि शायद जो हम इसकी क्रीम बना रहे हैं ऊपर अलग से जो कस्टर्ड बनाएंगे वो भी मीठा होगा। ठीक है ना, तो चलें जी, अब हम इसको मिक्स करते हैं और फिर अगला स्टेप जो है वो आपको दिखाते हैं। ये जी, हमने अपना जो दूध पकने के लिए रखा था इसमें हल्का से गाढ़ा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, मैंने सिर्फ 1 उबाल तक इसको किया था, बाकी ये कि अब आपके सामने करेंगे। थोड़ी सी हम शक्कर डालेंगे इसमें, तकरीबन 4 खाने के चम्मच के करीबन इसमें शक्कर डालिए, ज़्यादा मीठा नहीं रखेंगे। ठीक है, ये किया और हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी अपनी किशमिश।
अच्छा जी, अब हम डाल देंगे इसमें अपना ये जो, चलें जी, जब तक ये किशमिश के साथ इसको तो एक उबाल आता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं आगे अगला स्टेप। चलें जी, ये हुआ। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये जो हमने कॉर्नफ्लोर करके रखा हुआ था, हम इसमें वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और इसको हम हिलाते जाएंगे। एक हाथ से आप डालेंगे और दूसरे हाथ से आप मिक्सिंग करते चले जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े, ठीक है ना। लेकिन अगेन वही बात कि मेरे साथ वही मसला है कि अकेले काम करना है। जब अकेले करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं, ठीक है ना। ये हुआ तो चलें जी, इसका बस अब इतना ही प्रोसेस रहेगा कि ये थोड़ा सा क्रीम शेक बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा लिक्विड रखेंगे और अगला स्टेप आपको दिखाते हैं कुछ देर के बाद। चलें जी, ये देखिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। इसकी मैं आपको दिखा दूँ कि कितना, ये देखें इस इतना ही गाढ़ा रहेगा, बिल्कुल हम गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसको ब्रेड के अपने जो रोल्स हैं हम उनके ऊपर डालेंगे तो ये बिल्कुल उसके अंदर जस्ट नहीं हो सकेगा अगर हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा रखा, ठीक है। ये हुआ। अब हम इसमें डालेंगे अपना जो खोया एसेंस है उसके 2 से 3 ड्रॉप, ठीक है, ताकि हमारे इसमें भी एक खोए का सा फ्लेवर आ जाए, ठीक है। चलें जी, अब हो गया है हमारा तैयार। अब हम इसको उतारते हैं और फिर अपने रोल तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी, ये देखें ब्रेड स्लाइस के जो थे मैंने इसके किनारे काट दिए थे। अब हम इसको बेलन से ऐसे रोल कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल, ये तो खैर मैं बाद में करूँगी क्योंकि एक हाथ से करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसको आप इस तरह से बेल लेंगे और ये पतला सा हो जाएगा आपका। बताइए होगा। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने करके रखा हुआ है और इतना ही पतला इसको बेलेंगे, ठीक है। इस तरह से बेल लेंगे और उसके बाद फिर इसकी फिलिंग होगी। तो फिलिंग जब मैं करूँगी तो फिर मैं आपको फिलिंग दिखाती हूँ इसकी। उसके बाद ये देखिए हमने ब्रेड स्लाइस में अपना ही जो खोया बनाया था, ठीक है, ब्रेड का और सूखे दूध का, इसको हमने इस पर रख के इस तरह से हम इसका रोल कर देंगे, टाइटली रोल करेंगे, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको रफली बताया, इसको मैं सही करती हूँ। और जो मैं बना चुकी हूँ अभी वो देखिए ये है, ठीक है ना। इतना टाइट हम इसको रोल करेंगे और फिर जो इसकी ये जो साइड होगी इसको हम नीचे ही दबा के रखेंगे ताकि ये खुले नहीं वजह से, ठीक है ना। देखें वो खुलना शुरू हो गया, उसको मौका मिल गया खुलने का। चलें जी, ये मैं करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे रोल पूरे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अभी टाइम है कि जो हमने दूध का और कॉर्नफ्लोर का कस्टर्ड बनाया था वो हम इस पर डाल देते हैं ताकि ये अच्छा सा इसको जज्ब कर ले अपने अंदर और ये ज़बरदस्त सा क्रीमी सा सॉफ्ट सा मलाई खोया रोल बन जाएगा, ठीक है। चले जी, जब तक मैं इसकी और फाइनल सेटिंग करती हूँ फिर इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ। अभी ये थी हमारी आज की मीठी मीठी डिश खोया मलाई रोल। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ कुक विद हुमा रज़ी से हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।